प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवसहीर्णजीर्णनेतिष्ठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में बहुहारा सुख दुखम पुक्कलकम् अपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छरणदो चेदन भावं खुआदस्य। अपनी चर्चा यहाँ दूसरा अधिकार रैत द्रव्य संग्रह, इसमें 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन है। तो पहला अधिकार था षड द्रव्य पंचास्तिकाय। 6 द्रव्यों को ही अगर प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए, क्षेत्र की तरफ से द्रव्यों को कहा जाए तो अस्तिकाय बोला जाता है, और उनको यानी द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से बोला जाए तो उनको द्रव्य कहा जाता है। उत्पाद व ध्रुवत्व की तरफ से बोला जाए तो द्रव्य कहा जाता है। तो 6 द्रव्य और 7 तत्वों की चर्चा पहले अधिकार में हुई। अब ये दूसरा अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है, और इस दूसरे अधिकार का नाम है सप्तत्व नव पदार्थ। सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। और इसमें अपन ने शुरू किया था कि क्या क्या यहाँ कहा गया है इस अधिकार में। तो 7 तत्वों का वर्णन है यहाँ। पहला पैराग्राफ ही अपन ने पहला दूसरा भी पढ़ लिया था कि पहले पैराग्राफ में तो केवल ये बताया गया है कि कौन सी गाथा में किस तत्व का वर्णन। किसी का अनम्यूट है, आप ना चेक कर लीजिए, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, देखिए ये यहाँ फिर अपना प्रश्न भी हो गया था। मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, जिन किसी के पास अगर बुक नहीं हो तो पेज नंबर 93 पे जो प्रश्न था, यहाँ शिष्य प्रश्न करता है। ये भाई आप लोग ज्वाइन करते हैं देर से तो ध्यान रखिए कि म्यूट करके रहें। मीना चाची आपको कुछ पूछना है? नहीं? और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, तो फिर मैं सबको नहीं देख पाती हूँ कि किसका अनम्यूट हो रहा है। आप लोग नए ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखिए कि अपना सबसे पहले म्यूट कर लें। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि एकांत से जीव और अजीव ये 2 द्रव्य परिणामी हों तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो। यानी प्रश्न क्या कर रहे हैं कि 7 तत्व कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा कि जीव और अजीव के विशेष ही ये आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष हैं। जीव और अजीव के विशेष मतलब जीव और अजीव की ही पर्याय हैं। आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये जीव और अजीव की ही पर्याय हैं। उसमें जो द्रव्य वाला पक्ष है वो अजीव की पुद्गल की पर्याय है, और जो भाव वाला पक्ष है वो जीव की पर्याय है। तो ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं। तो यदि ये जो एकांत से जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य परिणामी हैं, परिणमन करते हैं, तो फिर इनके संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होगा।
और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव ये दो ही पदार्थ सिद्ध होंगे। अतः आश्रवादी 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं, यहाँ प्रश्न उठाया है कि ये दो ही द्रव्य परिणामी हो, यदि दोनों के दोनों पूरे द्रव्य परिणमन कर जाते हैं, बदल जाते हैं, तो फिर इनका संयोग होके एक ही हो जाएंगे, दोनों बदल जाएंगे तो बदल के एक हो जाएगा। ये दो द्रव्य हैं, इनको परिणामी कहा पीछे चूलिका में कि ये दो द्रव्य परिणामी हैं। अब ये परिणामी है तो ये अगर बदल ही जाते हैं तो फिर एक ही द्रव्य सिद्ध होगा, फिर दो द्रव्य सिद्ध नहीं होंगे। और यदि ये एकांत से अपरिणामी है अर्थात ये बदलते ही नहीं है तो फिर ये दो ही पदार्थ सिद्ध होंगे, फिर आश्रवबंध आदि पर्याय सिद्ध नहीं हो पाएंगी। ये प्रश्न शिष्य ने किया है कि आश्रवादी कैसे आप कह रहे हो, आश्रवादी सिद्ध ही नहीं होती ही नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। उसका उत्तर, जैसे ये जो सांख्य मत वाले जो होते हैं ना, जो अभी मोक्षा प्रकाशक में प्रकरण चल रहा है, वो लोग इसी तरह से मानते हैं कि ये द्रव्य सर्वथा अपरिणामी है, इस तरह का वो मानते हैं। तो यदि वो परिणमन ही नहीं करता है, उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होते हैं, तो फिर ये आश्रवादी ये विभाव रूप परिणमन कैसे हो सकता है। उसका उत्तर, कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। ये जो 7 पदार्थ हो रहे हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप, ये किस कारण हो रहे हैं कि जो जीव और अजीव या पुद्गल है वो कथनचित परिणामी है। कथनचित परिणामी का मतलब किसी अपेक्षा से परिणमन करते हैं, किसी अपेक्षा से परिणमन नहीं करते, इसलिए कथनचित परिणामी है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी जपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। ये अपनी परसों हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही ले रही हूँ इसको। परसों अपन ने काफी चर्चा इस पे कर ली थी कि जिस प्रकार से स्फटिक मणि है वो स्वभाव से निर्मल है, लेकिन उसके सामने, उसके साइड में यदि कोई कलर्ड चीज आ जाती है, जपा पुष्प लाल रंग का फूल कोई आ गया, तो वो लाल रंग के जो फूल का रेड कलर है वो उसकी को कलर को ग्रहण कर लेता है। कलर को ग्रहण कर लेता है मतलब वो खुद ऐसा लाल दिखने लग जाता है। फूल के लाल रंग को ग्रहण करके फूल का कलर गायब हो गया हो और सारा कलर इसमें आ गया हो, ऐसा नहीं। फूल का कलर तो फूल में ही रहता है, लेकिन वो उसके रिफ्लेक्शन से, वो उसकी परछाई से वो भी लाल दिखने लगता है। उसको कहा उपाधि जनित। उपाधि जनित पर्यायांतर, उसकी पर्याय एक्चुअल में तो कैसी थी, एकदम निर्मल स्वच्छ, लेकिन वो फूल के कारण वो भी लाल दिखने लगा। जैसे अपने समझ लीजिए स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, जैसे अपनी मोबाइल की स्क्रीन है तो अपने को अभी ब्लैक दिखती है ऐसे बंद रहे तो, या पिक्चर हॉल की स्क्रीन है व्हाइट होती है, ये अपने समझ लीजिए मंदिरों में आजकल बड़ी स्क्रीन रहती है ना, गुरुदेव के प्रवचन वगैरह चलाते हैं तो वो व्हाइट दिखती है, तो स्वभाव से तो वो व्हाइट है, लेकिन उसके सामने प्रोजेक्टर उसके सामने रखते हैं तो जो प्रोजेक्टर में वहां चलता है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, वो स्क्रीन उस उपाधि को ग्रहण करती है। ये हमारी स्क्रीन पे भी जो दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन तो एक्चुअल में ब्लू है कि ब्लैक है या व्हाइट है, लेकिन ये सामने जो चीज आ रही है उसको, उपाधि को ग्रहण करती है। तो भी उपाधि को ग्रहण किया, रेड दिख रहा है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। निश्चय से उसका स्वभाव जो है, जैसे ही ये सामने वाली चीजें हटती है और सब कुछ सामने से हट जाता है, तो वो जैसा ओरिजिनल अपना जो स्वभाव था, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, जो भी, वो वैसा हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि पर द्रव्य उपाधि को ग्रहण करता है। जीव भी कैसा है, स्वभाव से शुद्ध है। उसी प्रकार जीव भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, यानी स्वभाव से देखा जाए, शुद्ध निश्चय नय से, परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वो शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है। तो भी फिर भी क्या होता है कि वो परद्रव्य उपाधि को ग्रहण करता है। क्यों करता है परद्रव्य उपाधि को ग्रहण? कि अनादि कर्म बंध पर्याय के वश, अनादि काल से कर्मों का बंध है
और अनादिकाल से जो कर्मों का बंध है उसके कारण से वो कर्मों का उदय जब आता है तो कर्मों के उदय में ये परद्रव्य मिलते हैं और मोह राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं। तो अनादि कर्म बंध के वश रागादि परद्रव्य उपाधि को ग्रहण करता है, मतलब जीव स्वयं रागादि रूप दिखाई देता है। जैसे वो स्फटिक मणि खुद लाल दिखाई दे रहा था, ऐसे ही जीव स्वयं क्रोधी, मानी, मोही, रागी दिखाई देता है। 93 नंबर पेज। हाँ जय जिनेंद्र, 93 नंबर पेज है। तो अनादि कर्म बंध पर्याय, यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि परद्रव्य उपाधि को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है। अब वो जीव क्रोधी, मानी, मायावी इस तरह से परिणमित हो रहा है, पर द्रव्य की पर्याय को ग्रहण कर रहा है। जैसे स्फटिक मणि यद्यपि लाल दिखाई दे रहा है तो भी वो अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे ही जीव अभी मोही, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, कषाई दिखाई दे रहा है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। निश्चय से उसका जो शुद्ध स्वरूप है, जो उसका ज्ञायकपना है, जो उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ता। ये कर्मोदय जन्य ये मोह राग द्वेष आदि परिणाम, ये उपाधियां हैं, किसी के निमित्त से हुए हैं, उसका एक्चुअल स्वभाव नहीं है। जैसे कि रेड कलर उस स्फटिक मणि का एक्चुअल स्वभाव नहीं है, वो लाल रंग के फूल के सामने आने से वो लाल दिखाई दे रहा है, फूल के निमित्त से वो लाल हुआ है। ऐसे ही कर्म के निमित्त से ये जीव में कर्म दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में उसका स्वभाव, वास्तव में देखा जाए जिस समय क्रोधी है, जिस समय मोही, रागी, द्वेषी है, उस समय भी निश्चय से वो इससे रहित है, वो अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पुद्गल भी इसी प्रकार है, यानी जैसे जीव के यहाँ बताया कि जीव शुद्ध है, उसी प्रकार से पुद्गल भी स्कंद रूप अवस्था में दिखाई दे रहा है, अन्य अन्य अवस्थाओं में दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चय से जो एक एक परमाणु अलग अलग है और उन परमाणुओं का जो शुद्ध स्वभाव है उनको वो नहीं छोड़ते हैं। ऐसा परस्पर सापेक्षपना कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ है। ऐसा ये सापेक्षपना मतलब ये अपेक्षाकृत कथन किया गया है कि ये एकांत से ना तो जीव और पुद्गल दोनों सर्वथा परिणामी भी नहीं है, एकांत से मतलब सर्वथा, और ना ही सर्वथा अपरिणामी है, किसी अपेक्षा से परिणामी है, किसी अपेक्षा से परिणामी नहीं है। वो स्फटिक मणि लाल हुआ कि नहीं ऐसा पूछा जाए तो जो जैन होगा, जो स्यादवादी होगा, वो क्या जवाब देगा कि कथनचित लाल हुआ भी है, कथनचित लाल नहीं भी हुआ है। और जो एकांतवादी होंगे वो कोई तो ये कहेंगे, जो केवल पर्याय को देखेंगे, ऊपरी ऊपरी देखेंगे, वो कहेंगे तो लाल ही है। और जो केवल द्रव्य पे ही दृष्टि रखेंगे वो कहेंगे कि नहीं ये लाल नहीं, ये तो सफेद ही है, लाल दिख रहा है तब भी ये सफेद ही है, क्योंकि उनके पास अपेक्षा नहीं है, तो वो सर्वथा कथन करेंगे। पर जो स्यादवादी होगा वो क्या कहेगा कि ये कथनचित लाल है, कथनचित सफेद है। कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा, किस अपेक्षा से स्फटिक मणि लाल है और किस अपेक्षा से सफेद है? बोलिए रजनी जी, किस अपेक्षा से लाल है, किस अपेक्षा से सफेद है? द्रव्य अपेक्षा से तो सफेद है और पर्याय अपेक्षा से लाल है। हाँ बढ़िया। द्रव्य अपेक्षा से उसके स्वभाव की तरफ से देखेंगे तो वो सफेद है, और यदि उसकी पर्याय अवस्था की तरफ से देखेंगे तो वो लाल दिखाई देगा। ये इसकी लाल अवस्था ये क्यों हुई है? स्फटिक मणि की लाल अवस्था क्यों हुई है? बोलिए शिमला भाभी। का संयोग हुआ है। हाँ, कौन से परद्रव्य का संयोग हुआ है? शब्द क्या दिया है यहाँ पर? जपा पुष्प है जो। हाँ, उपाधि। हाँ, जपा पुष्प की उपाधि को ग्रहण किया है, क्योंकि उसने
उपाधि को ग्रहण किया है। ऐसे ही जीव वो सर्वथा शुद्ध है कि सर्वथा अशुद्ध है, कि ना सर्वथा शुद्ध है। अभी संसारी जीव की बात चल रही है, तो वो ना सर्वथा शुद्ध है ना सर्वथा अशुद्ध है, कथनचित शुद्ध है कथनचित अशुद्ध है, या कथनचित परिणामी है कथनचित अपरिणामी है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अपरिणामी है, और पर्याय की तरफ से देखते हैं तो कर्म की उपाधि को ग्रहण करने से वो परिणामी दिखाई देता है। ऐसा परस्पर सापेक्षपना कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। यदि कथनचित परिणामीपना नहीं होता जीव में, तो वो कर्मों को ग्रहण कर रहा है और फिर उसके मोहराग्रेश भाव हो रहे हैं, ये होता ही नहीं। फिर ये आश्रव कैसे सिद्ध होता? ना भाव आश्रव सिद्ध होता, ना भाव बंध सिद्ध होता। ऐसे ही पुद्गल में यदि कथनचित परिणामीपना नहीं होता, तो पुद्गल में भी द्रव्य आश्रवपना द्रव्य बंधपना सिद्ध नहीं होता। और ये कथनचित परिणामीपना नहीं होता तो फिर वो कर्मों का आना रुकना, शुद्ध भावों का होना, ये भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा एक से ही भाव रहते। तो ये कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं, और वे 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 हो जाते हैं। ये 7 पदार्थ कौन से सिद्ध हो रहे हैं? कौन से 7 पदार्थ सिद्ध हो रहे हैं? अब बोलिए शिमला भाभी। 7 कहाँ हुए? ये तो जीव अजीव को तो अलग निकाल दिया ना। जीव अजीव में कथनचित परिणामीपना है, इसलिए 7 पदार्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो कौन से हैं बाकी के 7? हाँ, तो जीव अजीव को नहीं गिनेंगे इसमें। आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप ये सिद्ध हो रहे हैं, और फिर जीव और अजीव है ही साथ में, तो इन जीव अजीव के साथ मिलकर फिर 9 होते हैं। अतः 9 पदार्थ कहने में आते हैं। यानी 7 पदार्थ कौन से सिद्ध हो रहे हैं? आश्रव आदि 7। तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, ये 7 पदार्थ सिद्ध हो रहे हैं। ये 7 पदार्थ क्यों सिद्ध होते हैं या कैसे सिद्ध होते हैं? कि जीव और अजीव कथनचित परिणामी हैं। आश्रव आदि 7 पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं? जीव और अजीव कथनचित परिणामी हैं, इसलिए ये आश्रव आदि 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। फिर ये पदार्थ 9 कैसे कहे? कि जीव अजीव भी मिल गए इन 7 में, तो जीव अजीव द्रव्य के साथ मिलकर ये 9 पदार्थ कहे जाते हैं। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप ये सब मिलके 9 पदार्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज 94 नंबर पेज। तो जब 7 बोलेंगे तो जीव अजीव नहीं 7 पदार्थ तो अभी यहाँ कहा है, वरना तो वो 7 पदार्थ में फिर 7 तत्व को ही ले लेते हैं। ये तो अभी यहाँ बिल्कुल बस इस जगह पर ये 7 पदार्थ, क्योंकि उसके आगे शब्द लगाया है आश्रवादी, तो आश्रवादी 7 पदार्थ में फिर पुण्य पाप को जोड़ के तब कहेंगे। अदरवाइज 7 पदार्थ कहें या 9 पदार्थ कहें तो वो जीव अजीव उसी अर्थ में आएगा। प्रकरण देख के हमको अर्थ करना पड़ेगा कि कहाँ वो प्रकरण, ऐसा अकेला 7 पदार्थ कहते ही हम वो कह दें, ऐसा नहीं। जो प्रकरण जहाँ चल रहा हो उस अपेक्षा से अर्थ करेंगे। 94 नंबर पेज। हाँ बोलो प्रीति। हाँ भाभी, इसमें जब एकांतवाद बताया था तब तो परिणामी में भी ये सिद्ध नहीं हो रहे थे, और अब कथनचित परिणामी में तो ये सिद्ध हो रहे हैं आश्रम वगैरह। हाँ तो परिणामी हो रहे थे ना, अगर परिणामी हो रहे थे तो फिर ये बदल ही गए, बदल कर एक ही हो गए। जीव और अजीव दोनों सर्वथा यदि परिणामी हैं तो दोनों बिल्कुल बदल जाएंगे, तो जीव अजीव रहेंगे नहीं, और दोनों मिलकर बस एक ही पदार्थ सिद्ध होगा। अलग अलग उनकी अवस्थाएं सिद्ध नहीं होंगी। ये कथनचित परिणामी है तो अलग अलग कर्म की उपाधि, यानी औपाधिक भाव में उपशम भाव, शिवोपशम भाव, औदैहिक भाव, ये सब औपाधिक भाव कहलाते हैं। तो ये कर्म का निमित्त कहा जाएगा।
तो इसलिए यदि ये सर्वथा ही परिणामी होंगे तो ये बदले और बदलकर बस एक इनकी स्थिति हो गई, फिर अगर बदलेंगे तो फिर ये एक स्थिति हो जाएगी, ऐसा कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए यदि ये सर्वथा ही परिणामी हो तो फिर एक ही पदार्थ सिद्ध होंगे, ऐसा ये प्रश्न करने वाले का प्रश्न है कि यदि दो द्रव्य परिणामी ही हो यानी सर्वथा एकांत से परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होगा, फिर इन दोनों की मिलकर एक ही अवस्था हो जाएगी, अलग अलग ऐसी अवस्थाएं कहना संभव नहीं हो पाएगा। अभेद न्याय से 94 पेज पे, अभेद न्याय से पुण्य और पाप इन दो पदार्थों का आश्रव पदार्थ में अथवा बंध पदार्थ में समावेश करने की अपेक्षा से 7 तत्व कहे जाते हैं। जब भेद करके कथन करेंगे तो उसको कहते हैं भेद न्याय, और जब अभेद करके कथन करते हैं तो उसको कहते हैं अभेद न्याय। तो भेद करके कथन किया, भेद करके कथन किया तो पुण्य पाप को अलग किया, भेद मतलब अलग खोल के कहा, उसको बड़ा करके कहा। तो भेद करके कथन करेंगे तो पुण्य पाप को अलग कहेंगे तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। और यदि अभेद करेंगे तो ये पुण्य और पाप क्योंकि आश्रव और बंध के ही विशेष हैं, आश्रव में ही ये 2 भेद होते हैं, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, या कहो बंध में होते हैं पुण्य बंध पाप बंध। संवर निर्जा में ऐसा भेद नहीं होता है कि पुण्य संवर पाप संवर, ये आश्रव बंध के ही भेद हैं। तो यदि इनको इंक्लूड कर लेंगे आश्रव बंध में तो अभेद करके कथन करेंगे, अभेद मतलब उसमें गर्भित करके कथन करेंगे तो 7 तत्व कहे जाएंगे। और यदि इनको भेद करके आश्रव बंध से अलग करके खोलकर अगर इनको कहेंगे तो भेद न्याय से फिर इनको 9 पदार्थ कहने में आता है। अब आगे फिर से प्रश्न, हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामी पने के बल से भेद प्रधान पर्यायार्थिक न्याय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए तो भी उनसे क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार अभेद न्याय से पुण्य और पाप पदार्थ का अंतर्भाव 7 तत्वों में हो गया, उसी प्रकार विशेष अभेद न्याय की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव ये 2 पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। अब क्या शंका कर रहे हैं कि जब आपने पुण्य पाप को आश्रव बंध में इंक्लूड कर दिया तो 9 की जगह 7 कर दिए, तो और आप कह रहे हो आश्रवादी सब जीव अजीव के विशेष हैं, उन्हीं की अवस्थाएं हैं, तो फिर इनको उसी में इंक्लूड कर दो ना। आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष को अलग अलग कहने से क्या मतलब है? हमको इतने सारे क्यों बताए? 2 ही कहते थे, जीव और अजीव। ये प्रश्न कर रहे हैं, देखो फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि कथनचित परिणामी पने के बल से भेद प्रधान पर्यायार्थिक न्याय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए। पहले ऊपर तो कारण दे दिया कथनचित परिणामी पने के बल से कि ये कैसे सिद्ध हो रहे हैं 9 पदार्थ या 7 तत्व, कि जीव और अजीव कथनचित परिणामी हैं। इसके कारण से भेद प्रधान पर्यायार्थिक न्याय से, भेद प्रधान पर्यायार्थिक न्याय का मतलब है ये जो पर्यायार्थिक न्याय है ये भेद प्रधान है, भेद करके कथन करता है। अपन ने निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं पढ़ी थी, तो एक परिभाषा ये भी पढ़ी थी, अभेद सो निश्चय भेद सो व्यवहार। अभी यहाँ पर्यायार्थिक शब्द व्यवहार के अर्थ में ही समझना चाहिए हमको, द्रव्यार्थिक शब्द निश्चय के अर्थ में और पर्यायार्थिक शब्द व्यवहार के अर्थ में, यहाँ पर अभी इस प्रकरण में समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि पर्यायार्थिक न्याय यानी व्यवहार ने वो कैसा होता है, वो भेद करके कथन करने वाला होता है, भेद प्रधान होता है। इसलिए भेद प्रधान पर्यायार्थिक न्याय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हो रहे हैं। जीव और अजीव कथनचित परिणामी है, इस कारण व्यवहार से पर्यायार्थिक न्याय से ये 9 पदार्थ 7 तत्व सिद्ध हो रहे हैं। तो भी उनसे क्या प्रयोजन है? इन 9 कहने से और 7 कहने से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार अभेद न्याय से पुण्य और पाप का अंतर्भाव 7 तत्व में हो गया, जैसे एक आपके पास अभेद न्याय है और उस अभेद न्याय से आपने पुण्य पाप को उसी में गर्भित कर लिया, उसी प्रकार विशेष अभेद न्याय की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव अजीव में अंतर्भाव कर लो, तो ये 2 ही पदार्थ सिद्ध होंगे।
फिर ये 7 पदार्थ या 7 तत्व या 9 पदार्थ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ भाई, नीलम भाभी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बहुत दिनों बाद आप आए हो। कहाँ गई नीलम भाभी? थोड़ा सा ही समझ आया। थोड़ा सा ही समझ आया है। थोड़ा सा अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी किताब अब थोड़ी सी। हाँ, पढ़ूंगी अब मैं। हाँ, और बाकी लोगों को प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है कि जैसे आपने पुण्य पाप को आश्रव बंध में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि आश्रव बंध के ही वो पर्याय थी, उन्हीं की अवस्था थी, उन्हीं के भेद थे, तो ऐसे ही ये आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष भी तो जीव अजीव के भेद हैं, उनको भी उसी में इंक्लूड कर लो। उनको क्यों जैसे कोई ऐसा कहे कि जैसे छोटे बच्चे हो, अपन कहीं जा रहे हो और कहीं मान लो टिकट लगना हो, तो कोई कहे कि ये छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को तो अपन अपने टिकट में ही चला लेंगे, या कभी कभी ऐसा करते हैं ना, भोजन करने बैठते हैं कि ये तो अपनी थाली में ही खा लेंगे। तो जैसे आपने छोटे बच्चों को अपने में इंक्लूड किया और आपके साथ अपने साथ अपने माता पिता भी हों, तो वो कहें कि आप अपने माता पिता में इंक्लूड हो जाओ। जैसे आपके बच्चे आप में इंक्लूड हो गए तो आप अपने माता पिता में इंक्लूड हो जाओ। ऐसा ये प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आपने पुण्य पाप को आश्रव बंध में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि वो आश्रव बंध के भेद थे, तो ये आश्रव बंध तो जीव जीव के भेद हैं, तो इन सबको भी उन्हीं में इंक्लूड कर दो। ऐसा ये प्रश्न है। बोलिए ज्योति जी। जय जी। मतलब हम लोग इनको जीव अजीव में इसलिए डाल रहे हैं ना कि जैसे भाव आश्रव भाव तो वो जीव के होते हैं, और आश्रव तो वो अजीव में। हाँ, इसीलिए ये तत्व और पदार्थ, ये दो शब्दों का कोई मीनिंग अलग अलग है क्या? देखिए, एक तो ये है कि तत्व में 7 कहे, जीव जीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, और पदार्थ में पुण्य पाप और मिलाए। और मीनिंग जब ऐसा करते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, तो द्रव्य की अपेक्षा से तो कहलाते हैं, ये 4 शब्द है ना अपने पास में, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ। ये 4 शब्दों को ऐसे 4 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में इस तरह से घटाते हैं। तो जो तत्व शब्द है वो भाववाची है, तत्व शब्द तो भाववाची है, और जो अस्तिकाय शब्द है वो क्षेत्रवाची है, और जो पदार्थ शब्द है वो द्रव्यवाची है, और द्रव्य शब्द है वो कालवाची है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में इनको चारों को घटित करते हैं। रिपीट करती हूँ फिर से। तत्व शब्द है वो भाववाची है, भाव तत्व बता रहा है, वो भाव को बता रहा है। तत्व कहते किसे हैं कि जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसे तत्व कहते हैं। तो तत्व शब्द भाववाची है। और अस्तिकाय से हमको समझ में आ रहा है, प्रदेशों की बात की थी, एक प्रदेशी है कि बहुप्रदेशी है, तो अस्तिकाय शब्द है वो क्षेत्रवाची है। और जो पदार्थ शब्द है वो द्रव्यवाची है, पदार्थ वो अर्थ वस्तु को बताता है, तो वो द्रव्यवाची है। और जो द्रव्य शब्द है वो कालवाची है। द्रव्य का अर्थ होता है द्रव्यत्व गुण से वस्तु को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यत्व गुण का अर्थ क्या है कि जिसके कारण द्रव्य निरंतर परिणमनशील रहता है, और परिणमन में निमित्त होता है काल, तो इसलिए उसको कालवाची लेते हैं। कहीं कहीं इन दोनों को उल्टा भी ले लेते हैं, तो वो अपेक्षाकृत कथन है, जो जिस अपेक्षा से ग्रहण करे। द्रव्य को द्रव्य में ही ले लेते हैं, फिर पदार्थ को काल में डाल देते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, लेकिन वो अपेक्षाकृत कथन है। हम जिस अपेक्षा से कह रहे हैं उस अपेक्षा से हम सही होते हैं, यहाँ स्यादवाद होता है। लेकिन जो तत्व है वो तो भाववाची शब्द है। ऐसे पदार्थ को हमने द्रव्य में क्यों डाला? पदार्थ को द्रव्य में इसलिए डाला कि पदार्थ अर्थ यानी वस्तु, तो वो द्रव्य वस्तु को बता रहा है, इसलिए पदार्थ को द्रव्य में डाला। लेकिन वो क्योंकि पदार्थ में तो 9 पदार्थ लेते हैं और द्रव्य शब्द में 6 द्रव्य लेते हैं, इसलिए वो सीधा सीधा भी ऐसा भी डाल देते हैं कि द्रव्य को द्रव्य में और पदार्थ को फिर काल में डाल देते हैं, ऐसा। लेकिन फिर वो पदार्थ काल में क्यों डाला उसकी कोई तर्क समझ में नहीं आता, बस वो बच गया है इसलिए उसमें डाल दिया, ऐसा हो जाता है, इसलिए। तो ये प्रश्न समझ में आ गया? हाँ जी, तत्व में और द्रव्य में क्या? हाँ, तत्व में और द्रव्य में यही अंतर है कि द्रव्य है वो तो
तत्व तो 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, और द्रव्य है वो वस्तु को बता रहा है और तत्व है वो उसके भाव को बता रहा है, इसलिए ये ऐसा अंतर है। तो यहाँ ये प्रश्न है कि आपने हमको 7 और 9 इतने ज्यादा क्यों बताए, 2 ही बता देते, 2 में ही काम चल जाता। ये है सीधा सीधा सा प्रश्न। इस शंका का परिहार करते हैं। हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। ये हमने जो खोल के बताए हैं, 7 बताए हैं और 9 बताए हैं, ये हे और उपादेय तत्वों का ज्ञान कराने के लिए। यदि हम केवल 2 ही बताते, जीव और अजीव, तो कौन से हे हैं कौन से उपादेय हैं कैसे पता लगता? फिर क्योंकि जीव हे है कि जीव उपादेय है, और अजीव ऐसा कह देते कि जीव उपादेय है, तो जीव की अवस्थाएं तो भाव आश्रव भावबंध भी जीव की अवस्थाएं हैं, वो उपादेय हो जाती। इसलिए हे उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। ये जो पुण्य पाप को अलग करके बताया, इसका भी क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन भी यही है कि पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही भेद हैं, क्योंकि उसमें से हमको पाप तो हे समझ में आता है और पुण्य उपादेय समझ में आता है। तो क्योंकि आश्रव तत्व पूरा का पूरा ही हे है और ये आश्रव के ही बेटे हैं, पुण्य और पाप दोनों, इसलिए पुण्य भी हे है, पाप तो है ही हे, पर पुण्य भी हे है। तो ऐसा हे तत्व का ज्ञान कराने के लिए, पुण्य उपादेय नहीं है ऐसा ज्ञान कराने के लिए उनको और खोल के पुण्य पाप को अलग करके कहा। तो हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। ये तो पहले एक लाइन में आंसर हो गया। शॉर्ट आंसर देना हो तो ये आंसर हो गया कि आपने 7 क्यों बताए, खोल के क्यों बताए, 2 ही कह देते। तो क्या है प्रयोजन? कि हे उपादेय तत्व का परिज्ञान करना, ये प्रयोजन है। अब उसकी डिटेल बता रहे हैं। वही कहते हैं कि किस प्रकार से ये इनका हे उपादेय का व्याख्यान समझ में हमको आता है। अनंत अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है, उसका कारण मोक्ष है। देखो अब ये जो बात चल रही है ना आगे, ये प्रकरण हमने सबसे पहले तो पढ़ा हुआ है पाठमालाओं में, जो विद्या ज्ञान पाठमाला में अपने 7 तत्व का चैप्टर है, वहां प्रश्न है तत्व 7 ही क्यों होते हैं, ये 7 तत्व क्यों कहे। वहां पे भी ये मतलब यही भाव है। शब्द थोड़े वहां सरल हैं, अपने जैसे शब्द हैं बस। और मोक्षम प्रकाशक में, वहां तो मोक्षम प्रकाशक से लिया है, मोक्षम प्रकाशक में भी ये प्रकरण दिया है कि तत्व 7 ही क्यों होते हैं, ऐसा प्रकरण चौथे अधिकार में वहां दिया है। तो उसी वो ये सारे प्रकरण मोक्षम प्रकाशक में भी और पाठमालाओं में भी वो यहीं से है, समझ लीजिए कि ये यहाँ ये खोल के बताया हुआ है किस तरह से। सबसे पहले अक्षय अनंत सुख व उपादेय तत्व है, वहां ये शुरू किया। यहाँ तो मोक्ष का ही प्रयोजन है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, सुख चाहता है। सुख कहाँ मिलेगा? ये सुख मोक्ष में मिलेगा। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते। आकुलता मोक्ष में नहीं है, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है। अक्षय अनंत सुख, ये इंद्रिय सुख, क्षणिक सुख, जरा सा भोजन कर लिया, भूख मिट गई, पानी पी लिया, प्यास मिट गई, सर्दी के लिए रजाई ओढ़ ली, तो ये क्षणिक सुख है, ये इंद्रिय सुख है, घूम आए फिर आए, ये हमारा प्रयोजन नहीं है, वो उपादेय नहीं है। कौन सा सुख उपादेय है? कि अक्षय अनंत सुख, जिस सुख का कभी नाश नहीं होगा और अनंत काल तक जो सुख रहेगा, ऐसा अक्षय अनंत, जो थोड़ी सी देर सुख दिखा जाए, अच्छी ठंडी हवा दिखा जाए फिर गायब हो जाए, ऐसा सुख वो सुख नहीं है। तो अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है, वो उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है, वो प्रकट करने योग्य है, वो प्राप्त करने योग्य है। उपादेय मतलब प्राप्त करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, वो कहलाता है उपादेय। और उसका कारण क्या है? उसका कारण मोक्ष है। देखो हमको तत्वों से ऐसे कोई प्रयोजन नहीं है वास्तव में, लेकिन हमारा प्रयोजन इन तत्वों से सदता है, इसलिए तत्वों को जानना और श्रद्धान करना। हमारा तो प्रयोजन अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति है, वो और किसी रास्ते से होती तो हमको कोई जरूरत नहीं थी।
लेकिन और कोई मार्ग है नहीं। ऐसा नहीं कह रहे कि और किसी रास्ते से हो जाए तो कर लो, है ही नहीं कोई मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान किए बिना मोक्ष के मार्ग में लगना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त करना है, उसका कारण मोक्ष है। और मोक्ष का कारण संवर और निर्जरा ये 2 हैं। हमें मोक्ष जाना है। देखो एक वाक्य आता है गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। सुनी होगी जो लोग गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं पढ़ते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हमें जाना है, तो हमें जाना है, समझ लीजिए शिखर जी हमको जाना है, तो टिकट कहाँ का लेते हैं, समझ लीजिए अभी तो सब डायरेक्ट ट्रेन है, सब है। पहले के जमाने में, यानी मैं खुद भी ऐसे बचपन में गई हुई हूँ कि पहले चेंज करके जानी पड़ती थी। जयपुर से डायरेक्ट शिखर जी नहीं जा सकते थे, आगरा जाके चेंज करो या भी उधर आगे कहीं जाके चेंज करो, कहीं भी जाके चेंज करो। तो यदि पुराने जमाने की अपन समझ लो 25, 30, 40 साल पहले, तो यदि हमको ट्रेन चेंज करनी है, आगरा जाके चेंज करनी है, और अपन घर से निकल रहे हैं और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, सामान लेके बैठे हैं ऑटो में, तो क्या कहेंगे, आगरा जा रहे हैं, क्या कहेंगे, शिखर जी जा रहे हैं। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, पूर्णता के लक्ष्य से। हम ऐसे नहीं कर रहे कि आगरा जा रहे हैं फिर उसके बाद में यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद में वहां जाएंगे, अभी तो ऑटो में बैठ रहे हैं, अभी तो स्टेशन जाएंगे, ऐसे नहीं कहते स्टेशन जा रहे हैं। या थोड़ा हम कहीं हमारा अंदर समझ लीजिए गली में है, मेन रोड से हमको ऑटो लेना है तो हम ये कहीं मेन रोड पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। पूर्णता के लक्ष्य से हम बात करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, या हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति। तो हमें तो मोक्ष का प्रयोजन है। अब उसका साधन क्या है, मोक्ष का तो प्रयोजन है, मोक्ष का लक्ष्य है, लेकिन उस मोक्ष का की प्राप्ति कैसे होगी, तो उस मोक्ष का कारण संवर और निर्जय ये 2 तत्व है। हमने पहले डिसाइड कर लिया हमको शिखर जी जाना है, लेकिन अब वो शिखर जी पहुंचेंगे कैसे, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, आगरा होके जाओ या बीच में कहीं और कहीं से बदलो, ऐसा कोई जो ऑप्शन मिल रहा है। तो ऐसे वो फिर उसके वो मार्ग हैं। तो ऐसे मोक्ष का कारण या कहें मोक्ष का मार्ग ये संवर और निर्जरा 2 हैं। तो अब इस संवर निर्जरा का कारण क्या है, उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। देखिए संवर और निर्जरा ये मोक्ष का कारण है, लेकिन उस संवर निर्जरा का कारण क्या है, ये संवर निर्जरा कैसे प्रकट होते हैं, कि उसका कारण क्या है, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, यानी लास्ट वाले शब्द, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप। संवर निर्जरा तो ये मोक्ष के कारण है, और उसका कारण क्या है, निश्चय रत्नत्रय, ये उसका कारण है, ठीक है। और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय, यानी 2 कारण है संवर निर्जरा के, एक निश्चय रत्नत्रय स्वरूप और एक व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप। पर उस निश्चय रत्नत्रय का लक्षण क्या है, निश्चय रत्नत्रय क्या चीज है, तो वो बता रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त। मतलब क्या है, सीधी सीधी भाषा में, कि अपनी आत्मा का सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अनुचरण यानी सम्यक चारित्र। ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व, अपना आत्मा, और वो आत्मा कैसा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ऐसे अपने आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो लक्षण है, ऐसा निश्चय रत्नत्रय। यानी संवर और निर्जरा का कारण क्या है, निश्चय रत्नत्रय, वो संवर निर्जरा का कारण है। वो निश्चय रत्नत्रय का लक्षण क्या है, या निश्चय रत्नत्रय क्या है, कि अपनी शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण, वो उसका लक्षण है। और उसका साधक, अब इस निश्चय रत्नत्रय को भी साधने वाला, यानी निश्चय रत्नत्रय को भी प्राप्त कराने वाला कौन है, व्यवहार रत्नत्रय रूप है।
इस निश्चय रत्नत्रय का साधक उसको प्राप्त कराने वाला वो व्यवहार रत्नत्रय है। साधक का अर्थ देखिए नीचे यहाँ और कहा है, फुटनोट देखते हैं। पहला फुटनोट दिया है निश्चय रत्नत्रय स्वरूप में। निश्चय मतलब वो आत्माश्रित निश्चय, जो अपन ने निश्चय की परिभाषा देखी है वो। दूसरा फुटनोट देखिए देखिए यहाँ स्क्रीन पे भी है। यहाँ साधक कहा है वह भिन्न साधक के अर्थ में समझना। साधक का है ना, साधक, उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। तो ये साधक यानी भिन्न साधक के अर्थ में समझना, यानी ये व्यवहार रत्नत्रय अलग है, भिन्न है, भिन्न के अर्थ में समझना। भिन्न साध्य साधनपना है, वह वास्तविक साध्य साधनपना नहीं है, मात्र उपचरित है। भिन्न साधक का मतलब है निमित्त, और निमित्त कैसा होता है? निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, ये एक अपन ने नियम देख रखा है। तो ये भिन्न साधक है अर्थात वो निमित्त है, और निमित्त हमेशा भिन्न होता है, स्वद्रव्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ भिन्न साधन कहा है। तो यहाँ साधक कहा है वह भिन्न साधक के अर्थ में समझना। भिन्न साध्य साधनपना है। साध्य मतलब जिससे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य है, और जिसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं वो साधन है। तो हम किसे प्राप्त करना चाह रहे हैं कि हम निश्चय रत्नत्रय को अथवा संवर निर्जरा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये साध्य हुआ, और ये व्यवहार रत्नत्रय उसका साधन है। तो ऐसे ये भिन्न साधन, एक तो अपने में ही आत्मा ही साध्य है और आत्मा के आश्रय से ही वो प्राप्त हो रहा है, ये तो है अभिन्न साध्य साधनपना। और एक किसी परद्रव्य के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे पदार्थ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा भिन्न साध्य साधनपना। तो ये वास्तविक साध्य साधनपना नहीं है, मात्र उपचरित है। उपचरित मतलब व्यवहार, जहाँ उपचार शब्द आ जाए तो समझ लेना कि व्यवहार का कथन है, मात्र उपचरित है। देखो श्री पंचास्ती काय संग्रह पृष्ठ 220 भिन्न साध्य साधन भाव। ये पंचास्ती काय का रेफरेंस दिया है। पंचास्ती काय भी इसी तरह का ग्रंथ है, उसमें भी यही षड्द्रव्य पंचास्ती काय सात तत्वादि का वर्णन है, और वहां का ये रेफरेंस दिया है, वहां पर ये शब्द दिए हैं भिन्न साध्य साधन भाव। और आगे दे रहे हैं रेफरेंस, श्री समयसार गाथा 414 की तात्पर्य वृत्ति टीका, बहिरंग सहकारी कारण अर्थात निमित्त। आ गया ये शब्द बहिरंग सहकारी कारण। बहिरंग कारण कहो उसका अर्थ भी निमित्त, सहकारी कारण कहो उसका अर्थ भी निमित्त, उपचरित कारण कहो उसका अर्थ भी निमित्त, और भिन्न कारण कहो उसका अर्थ भी निमित्त। निमित्त के ही सारे एकार्थवाची शब्द हैं। तो समय सार में इसके लिए शब्द दिया है बहिरंग सहकारी कारण। मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 248-249 में जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार रत्नत्रय का यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग यहाँ कहा है, उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय है। तो कोई ऐसा नहीं समझ ले उसी को निश्चय कारण वास्तविक कारण समझ ले। तो ये जो व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, जो छेड़ाला में भी अपन ने पढ़ा था, आत्म को नहीं, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। वो निश्चय सम्यक का हेतु है। हेतु का, हेतु मतलब निमित्त है, वहाँ हेतु मतलब कारण, कारण का मतलब है निमित्त कारण है। वही अर्थ यहाँ पर कहा है कि ये जो व्यवहार रत्नत्रय है ये निमित्त है, निश्चय रत्नत्रय के लिए निमित्त है, वास्तविक कारण नहीं है। और इसके संबंध में कुछ बात है तो अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। इसके संबंध में बात करके ये जो एक पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, इसके आगे वाला हे तत्व वाला, उसके बाद में फिर आप लोग पढ़ के आए होंगे, कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी पीछे वाले प्रकरण में, तो वो भी कल अपन ले लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये बस ये इतना सा पूरा करके फिर कर लेंगे ये, या फिर इतनी बात पूरी कर लेंगे जैसे भी।
हाँ ये आज क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे, कभी समझ नहीं आती थी ये चीजें। थैंक यू। चलिए।